हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम अगला टॉपिक देखेंगे पाइथन में। और वो टॉपिक है राइटिंग योर ओन इटरेटर फॉर अ क्लास। ठीक है, तो ये मैंने अपना एक इटरेटर लिखा था, बट आई वुड लाइक टू राइट इट अगेन सो दैट मैं आपको क्लियरली ये दिखा सकूं कि कैसे इसको लिखा जाएगा। सो लेट मी स्टार्ट इट। सो हम जो है एक नया इटरेटर लिखेंगे अपनी क्लास के लिए। लास्ट वीडियो में हमने इटरेटर के बारे में समझा, इटरेबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इटरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, इटरेटर्स बनाते कैसे हैं अपने लिए, अपनी क्लास के लिए इटरेटर्स कैसे बनाते हैं। आपको पता है कि कोई भी क्लास, जैसे कि आपकी स्ट्रिंग थी, या फिर जैसे कि आपकी लिस्ट वगैरह हो, या आपका टपल्स वगैरह हो, उन सब में वो सब एक क्लास है। वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट है तो मतलब उनसे एसोसिएटेड कोई क्लास होगी। और उस क्लास में दो मेथड्स हमेशा होते हैं। एक होता है ITER मेथड, और दूसरा मेथड होता है डबल अंडरस्कोर नेक्स्ट मेथड। ठीक है, ITER मेथड आपको इटरेटर देता है, द बेस एड्रेस देता है आपको अपने कंटेनर का, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। और जो नेक्स्ट मेथड है वो वन बाय वन एक एक एलिमेंट आपको हर एक इटरेशन पे, हर बार जब आप नेक्स्ट कॉल करेंगे तो अगला एलिमेंट आपको अपने कंटेनर से मिलेगा। राइट, सो दैट इज व्हाट इज नेक्स्ट। ठीक है, तो इटरेटर और नेक्स्ट में ये डिफिनेशंस दी जाती हैं। इटरेटर, ITER और नेक्स्ट ये डिफाइन किए होते हैं आपके हर एक क्लास में, हर एक उस ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन किए होते हैं। हर उस क्लास में, हर उस ऑब्जेक्ट के लिए उसकी क्लास में डिफाइन होते हैं जहां इटरेशन पॉसिबल है, जैसे आपका स्ट्रिंग का क्लास, जैसे आपका लिस्ट या टपल। सो आइए हम एक अपनी क्लास बनाते हैं, और उस क्लास में बेसिकली हम लिस्ट ही रखेंगे। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स रख लिया, या लिस्ट ऑफ सम नंबर्स रख लिया, जो भी है, लिस्ट ऑफ रोल नंबर, जो भी आप रखना चाहें वो हम रखेंगे। और उसको वन बाय वन अपने यहाँ अपनी जो है इटरेटर क्लास लिखेंगे, और सॉरी इटरेटर सपोर्टेड फंक्शंस लिखेंगे। एक तो है डबल अंडरस्कोर ITER, और दूसरा है डबल अंडरस्कोर नेक्स्ट डबल अंडरस्कोर। ये जो दो फंक्शंस हैं ये ओवरराइड करेंगे अपनी क्लास के अंदर, इनको डिफाइन करेंगे। और उसके बाद हम फॉर लूप अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर चलाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू सी कि हमारा अपना क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो भी फॉर लूप के थ्रू इटरेट करने पर वैसे ही रिजल्ट देगा जैसे कि दूसरे इटरेबल ऑब्जेक्ट्स देते हैं। तो आइए लिखते हैं एक क्लास। तो एक क्लास में लिखने जा रहा हूं स्टूडेंट के नाम से। ये स्टूडेंट नाम की क्लास है, और इस क्लास में मैं एक कंस्ट्रक्टर इसका डिफाइन कर देता हूं, डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर। और यहां पर मैं एक सेल्फ जो कि अपने ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, एंड देन st डेटा, जो स्टूडेंट का डेटा है, जो कि लिस्ट के फॉर्म में आएगा। सभी स्टूडेंट्स के नाम आएंगे, केवल नाम आएंगे, उनके बारे में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर st डेटा इज इक्वल टू st डेटा। ठीक है, ये हो गया, ये लिस्ट होगी, स्टूडेंट के नेम्स की लिस्ट होगी। उसके बाद सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर काउंट इज इक्वल टू लेन st डेटा। मैक्सिमम जहां पे जा रही है, जो लिमिट होगी हमारी, उसको भी हमें सेव करना है, राइट, st डेटा। उसके बाद हमारा जो सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर फर्स्ट करेंट, जो करंट काउंट है, करंट हमारा जो कर्सर है जिस रिकॉर्ड पे है, वो रिकॉर्ड कौन सा है, जीरो, यानी इनिशियल, बिल्कुल बिगनिंग में होगा। आप जानते हैं कि जीरो से इंडेक्सिंग शुरू होती है। चाहे आप अपना लिस्ट ले लें, चाहे आप अपनी स्ट्रिंग ले लें, कुछ भी ले लें, वहां पे जीरो से इंडेक्सिंग शुरू होती है। हमने यहाँ पर एक लिस्ट ली हुई है, लिस्ट के बारे में हम देखेंगे। इसमें एक लिस्ट में हम स्टूडेंट्स के नेम स्टोर को नेम्स को स्टोर करेंगे, एंड देन वी विल सी कि किस तरीके से वो यहाँ पर हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है थ्रू दी इटरेटर्स। ठीक है, तो अब हम अगला फंक्शन यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, डेफ डबल अंडरस्कोर ITER डबल अंडरस्कोर सेल्फ। और ये क्या रिटर्न करेगा, हमारा बेस एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि बेस एड्रेस पे पहुंचकर ही आप स्टूडेंट तक पहुंच पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, रिटर्न सेल्फ। तो आपने सेल्फ रिटर्न कर दिया, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना। इसके बाद हम आते हैं डेफ डबल अंडरस्कोर नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन में हमने क्या किया, सेल्फ डाल दिया, एंड देन अब यहाँ पर हम अपना काम करेंगे। यहाँ पर क्या काम करेंगे, इफ सेल्फ डॉट करंट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट काउंट। अगर ये काउंट और हमारा करंट जो इंडेक्स है वो दोनों बराबर हो चुके हैं, इट मींस कि हम लास्ट रिकॉर्ड को पार कर चुके हैं। वी हैव रीच पास द लास्ट रिकॉर्ड, उसके इंडेक्स से पार कर चुके हैं। सो हम क्या करेंगे, वी विल डू वन थिंग, वी विल रेज एन एक्सेप्शन। आपको पता होगा रेज एक्सेप्शन करने के लिए, अगर आपको नहीं भी पता है, अभी हमने पढ़ा नहीं है, अगर आपने पढ़ा हो, बिकॉज ये सीरीज तो हमने टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम से बनाई है, तो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो वन बाय वन वीडियोस में हम करते जा रहे हैं। बट इनफैक्ट ये कॉन्सेप्ट में आई वुड एज्यूम कि ये कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत आपको पता होंगे, जो लिस्ट का है, या फिर आपका टपल्स हैं, या जो डिक्शनरी है, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। अगर नहीं भी पता है तो माय नेक्स्ट टारगेट वुड बी कि मैं इन्हीं चीजों को आपको पढ़ाऊं, अगले वीडियो से हम इन्हीं चीजों को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर अगर
सेल्फ डॉट करेंट, अगर सेल्फ डॉट काउंट यानी कि अगर हमारा जो करंट इंडेक्स है जो कि अभी करंट रिकॉर्ड पे है, वो रिकॉर्ड अगर सारे रिकॉर्ड्स खत्म हो चुके हैं और अब हम एंड पे आ चुके हैं, रिकॉर्ड्स के लिस्ट के एंड पे आ चुके हैं, उस केस में वी हैव टू रेज द एक्सेप्शन एंड द एक्सेप्शन नेम इज स्टॉप इटरेशन। तो अभी आप ये याद रखिए कि स्टॉप इटरेशन एक एक्सेप्शन होती है। एक्सेप्शन वो होती है जो रन टाइम पे आने वाली बग होती है, रन टाइम पे जो प्रॉब्लम आए उसी को एक्सेप्शन कहते हैं। तो हम यहाँ पर रन टाइम पर ये प्रॉब्लम दिखाएंगे कि आप एंड पर पहुंच गए हैं, इसलिए वी हैव टू थ्रो एन एक्सेप्शन जिसका नाम है स्टॉप इटरेशन, राइट। सो अब हम देखते हैं अगली चीज क्या करनी है। एल्स के केस में क्या करना, अगर सब कुछ फाइन है देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें अपनी वैल्यू को स्टोर करना होगा। v इज इक्वल टू सेल्फ डॉट st data, and then we are going to put in here self dot double underscore current, and then what we are going to do, हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, self dot double underscore current प्लस इक्वल टू 1 हमने एक से बढ़ा दिया, एंड देन एंड में हमने क्या किया, v को जो वैल्यू है हमारी उसको रिटर्न कर दिया। दैट्स इट, इतना हमारा काम करना था और ये हमारा काम हो चुका है। नाउ वी कैन इटरेट थ्रू अवर स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। तो मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ, student स्टूडेंट, एंड यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स के नाम पास कर रहा हूँ एक लिस्ट के फॉर्म में, एंड दोज नेम्स विल बी लाइक विकास, यहाँ पर हम देने जा रहे हैं राजेश, देन वी हैव सचिन, देन वी हैव नमिता, वी शुड बी जेंडर न्यूट्रल, राइट। सो यहाँ पर नमिता नाम दे दिया, एंड वी शुड गिव अनदर नेम लाइक किशोर। ओके, सो ये हमारे नाम चले गए स्टूडेंट में। अब आप देखिए कि अगर आपने स्टूडेंट क्लास में अगर आपने ये ITER और ये नेक्स्ट जो मेथड्स हैं ये ओवरराइड ना किए होते, देन इन दैट केस क्या होता है, इन दैट केस आप यहाँ पर इटरेट इसको नहीं कर पाते, बट अभी हम इसको इटरेट कर पाएंगे सेम वे फॉर लूप के थ्रू, जैसे कि आपने बाकी स्ट्रिंग क्लास को या फिर आपकी जो लिस्ट क्लास है या टपल्स हैं उनको इटरेट आप कर पाते हैं, उस तरीके से हम इसको इटरेट करेंगे। सो फॉर एस 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 इन एस टी, right, and then print, keep printing s, so we are printing s, so for loop लगा करके हम, क्योंकि हमारा ITER और next methods हैं तो आपका यहाँ पर obviously इसको ये print कर पाएगा। सो सारे नाम आपके सामने प्रिंट होके आ गए। अगर ये दो मेथड्स आप हटा देना आपके इससे, तो आप इसको नहीं कर पाओगे इटरेट, यू विल नॉट बी एबल टू इटरेट। यही दो मेथड्स आपको लिखने पड़ेंगे, तभी आप इस तरीके से फॉर लूप के थ्रू इटरेट कर पाओगे। और अब आपका ऑब्जेक्ट जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है st, या फिर आपकी जो ये क्लास है स्टूडेंट, इस नाम की क्लास को आप कह सकते हैं कि ये एक इटरेबल कंटेनर को रिप्रेजेंट करता है, और इसके अंदर इटरेटर्स हैं विच हेल्प्स अस टू इटरेट थ्रू द एंटायर कंटेनर। सो इस तरीके से हम ये चीजें मेंटेन करते हैं, राइट। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट थिंग। जो बचा हुआ है वो ये है कि हम इसको एक बार करके देख लें कि हम किस तरीके से फंक्शन हमारे कॉल करके, अगर हम विदाउट फॉर लूप अगर देखना चाहें, इस प्रूफ को देखना चाहें कि हाँ क्या प्रूफ है कि हाँ इटरेटर और नेक्स्ट सही से रिटर्न कर रहे हैं। सो लेट अस सी। सो आई ले लेते हैं यहाँ पर, आई इज इक्वल टू एस टी डॉट डबल अंडरस्कोर ITER, यहाँ पर हम आए और इसको कॉल किया, और उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट करना शुरू किया, प्रिंट आई डॉट नेक्स्ट। ठीक है, ये चीज कर ली, और हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं आई गेस, तो 5 बार इसको प्रिंट कराएंगे, छठी बार में एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। सो 1 2 3 4 5, और ये आया छठा। जैसे ही इसको हिट करेगा ये, इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे थ्रो करेगा, रन करते हैं, डिबग ही कर लेते हैं इसे। सो दिस इज द पाइथन फाइल। अब आपका यहाँ पे सारी चीजें प्रिंट करता जाएगा, और एंड में वो यहाँ पर इस ब्रेक पॉइंट पे रुकेगा। ठीक है, यहां पर आकर के रुक गया। यू कैन सी ऑल द नेम्स प्रिंटेड। अब हम जाएंगे स्टेप इनटू यानी F11 करेंगे। जब हम F11 करेंगे तो आपका ये करंट सेल्फ डॉट काउंट के बराबर हो जाएगा, एंड देन यू विल सी कि ये रेज कर रहा है स्टॉप इटरेशन, और यहाँ पर ये स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन दे करके यहाँ पर ये चीजें आपकी रोक देगा, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। सो आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं, आपका जो फॉर लूप है ना वो इस चीज का ध्यान रखता है कि जहां पे स्टॉप इटरेशन आनी है, यहाँ जहां पर भी ये चीज इटरेट करते हुए यहाँ पर आपकी इटरेशन स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन आनी है, वहीं पर इसे रुक जाना है। इनफैक्ट वो खुद ही यहाँ पर रुक जाता है, जहां पे इटरेशन आती है वहीं पे वो खुद को हैंडल करके उस एक्सेप्शन को आपके सामने रोक करके सारा डेटा प्रिंट करके बाहर निकल लेता है। सो दिस इज हाउ योर फॉर लूप वर्क्स। जो फॉर लूप जो इटरेबल ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है वो इसी तरीके से काम करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। आपको इटरेबल्स और इटरेटर किस तरीके से काम करते हैं, पाइथन के अंदर कैसे इंप्लीमेंटेड हैं, वो आपको समझ में आया होगा। विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन
दबा दीजिए सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें, नई वीडियो आए तो वो मिलती रहे। और इसी के साथ जो है ये वीडियो भी आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, अगर आपको ये अच्छी लग रही है, अगर आपको ये काम की लग रही है, देन प्लीज कीप स्प्रेडिंग अस, कीप शेयरिंग इट विथ योर फ्रेंड्स। विद दिस वन आई वुड लाइक टू से हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। सो अगली बार फिर मिलते हैं।